हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 15 एयर की एक्सरसाइज के जो है सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि जो हमारी हवा है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो देखो इसका आंसर है, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होती है, हमारी जो हवा है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं और वाटर वेपर और डस्ट होता है। तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा बाकी दूसरी गैसेस जैसे कि काफ़ी सारी होती है, आर्गन वगैरह। अब इनका कंपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है। कंपोजिशन मतलब कितनी कितनी मात्रा में है। तो नाइट्रोजन जो है हमारी हवा में 78% है। हवा जो हमारे आसपास है, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, 78% उसमें नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन उसमें 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी सारी अदर गैसेज, वाटर वेपर्स और डस्ट। हमारे हवा में डस्ट होती है, धूल मिट्टी भी होती है, वाटर वेपर्स यानी कि जो पानी जो भाप बन जाता है, नमी होती है हवा में, तो वो वाटर वेपर होती है। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। हवा में यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें कौन सी गैस है जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो आंसर है ऑक्सीजन। तो देखो इसमें 78% नाइट्रोजन है, बट हमारे लिए ये सांस लेने के लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे लिए काम आती है, वो हम चैप्टर में देख चुके हैं। और अब मैं इसकी समरी बनाऊंगी, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे प्रूव करोगे कि अगर हवा है तो ही कोई चीज़ जल सकती है, अदरवाइज बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलेगी ही नहीं। देखो आंसर है, एयर इज़ असेंशियल फॉर बर्निंग। तो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड और हमें एक एक्सपेरिमेंट शो करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बताएंगे कि भाई देखो हवा अगर नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए होंगे, हमें कैंडल चाहिए होगी और एक ग्लास चाहिए होगा, एक मैच बॉक्स चाहिए होगा यानी कि माचिस का डिब्बी। और प्रोसीजर क्या करेंगे, टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल, यानी कि आप एक जैसे सपोज करो ये एक टेबल है, उस पर आपने एक कैंडल लगा दी। लाइट द कैंडल, आप उस कैंडल को जला दो। द कैंडल विल कंटिन्यू टू बर्न ड्यू टू कंटिन्यूसली अवेलेबल फ्रेश एयर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर कंबशन। तो ये जो आपने टेबल पे नॉर्मल सी मोमबत्ती रखती है, मोमबत्ती होती है कैंडल, और ये मतलब इजीली जलती रहेगी क्योंकि इसे हवा मिल रही है। अब आप क्या करिए, नाउ कवर द बर्निंग कैंडल बाय पुटिंग एन इन्वर्टेड गैस जार ओवर इट। तो फिर उसके बाद आप ना क्या करिए, देखिए पहले ये कैंडल बर्न हो रही थी इजीली, फिर इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक गैस का ग्लास का जार रख दिया। गैस मतलब जैसे कि इस तरीके से कोई भी ग्लास का जार है जिसकी वजह से हवा ना जाए, आपने पूरा इसको ढक दिया, तो कैंडल ना बिल्कुल जलनी बंद हो जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। और अगर आपने उसको ढक दिया पूरी तरीके से, कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, तो वो बुझ जाएगी। आप ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम कैंडल स्टॉप्स बर्निंग एंड गेट एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जब आप इसको ढक देंगे ना कैंडल को इस तरीके से, पूरी तरीके से, कहीं से भी कोई होल वगैरह नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से आप इसको कवर कर देंगे, तो देखेंगे कि ये कैंडल जो है थोड़ी देर में एक्सटिंग्विश हो जाएगी यानी कि बुझ जाएगी। व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ऑब्जर्व्ड विद gas jar, then the candle takes away the oxygen necessary for burning from the air enclosed in the gas jar। तो कैंडल थोड़ी देर तक तो जलेगी क्योंकि थोड़ी देर तक ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी, बट फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, बाहर से आएगी नहीं, तो अब ये कैंडल जलना बंद हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एयर इनसाइड द गैस जार इज यूज्ड अप, देन द बर्निंग कैंडल गेट extinguished। This proves that air is necessary for combustion of substance। तो कोई भी चीज़ अगर जल रही है ना तो उसके लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है जो कि कोई भी चीज़ जलाने के काम आता है। अब ये आप देखेंगे कि नॉर्मल कैंडल तो जलती रहेगी, बट अगर आप उसको कवर कर देंगे तो थोड़ी देर तक तो जलेगी क्योंकि थोड़ी देर तक तो इसके आसपास ऑक्सीजन रहेगी, बट फिर सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी ये कैंडल जलने में और फिर ये बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। आप कैसे शो करोगे कि जो पानी होता है उसमें भी एयर होती है। देखो आंसर है इसका, टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर। एक कंटेनर में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। तो फिर आप उसको जो है एक कैसे ट्राइपॉड स्टैंड, मतलब आप गैस के बर्नर के ऊपर एक वो रखिए, जैसे कि भगोना वगोना रखिए और उसमें पानी को
गर्म करिए। टाइनी बबल्स ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर आर ऑब्जर्व्ड। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि आप घर में पानी गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें से छोटे छोटे बबल्स आने लगते हैं। आप लोग ना, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कभी आप लोग ट्राई करिएगा। जब पानी गर्म होता है ना तो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ना साइड में बबल्स आने लगते हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जो बबल्स आ रहे होते हैं ना उस पर, जैसे कि आपने कोई भगोने वगैरह में कहीं पर भी पानी गर्म किया है तो छोटे छोटे से ना बुलबुले आने लगते हैं। तो वो बुलबुले किसकी वजह से आते हैं? जो कि एयर डिजॉल्व होती है पानी में ना, उसकी वजह से वो बुलबुले आ रहे होते हैं। when the water is heated the air dissolve in it escape। तो जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो उस वाटर में जो एयर होती है ना वो escape मतलब बाहर निकलने की कोशिश करती है। as water is further heated the water itself turn into vapor and finally begin to boil। और वाटर को जब हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो वाटर खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और बॉईल होने लगता है। बॉईल होने लगता है यानी कि उबलने लगता है, ठीक है, उबल जाता है। जब आप और ज़्यादा मतलब उसको करते हैं तो उसकी हवा जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर उड़ जाती है। तो हमें किससे पता लगता है? जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो बबल्स आते हैं ना उससे हमें पता लगता है कि इस पानी में एयर डिजॉल्व्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। तो जो कॉटन वूल है, कॉटन होता है ना, रुई को आप ऐसी छोटी छोटी बॉल्स टाइप की बना लें, आप देखेंगे कि आप पानी में वो श्रिंक ही नहीं हो रहा है। श्रिंक मतलब वो डूब नहीं रहा है। तो आंसर क्या है इसका? अ लम्प ऑफ कॉटन वूल हैज़ अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप्ड इनसाइड द स्पेस प्रेजेंट इन इट्स फाइबर। तो आप देखेंगे ना कि उसके जो फाइबर होते हैं, धागे होते हैं कॉटन के, वो काफ़ी दूर होते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में हवा फंसी हुई है ना। तो व्हेन दिस लम्प ऑफ कॉटन इज इमर्स्ड इन वाटर ऑल द एयर इज प्लेस्ड बाय water, due to this the cotton lump shrink down। तो इसलिए क्या होता है, स्टार्टिंग में वो ऊपर होता है, कॉटन का लंप है ना, वो उस पर तैरा होता है, बट धीरे धीरे करके पहले जो हवा भरी हुई थी ना उस कॉटन वूल में, फिर उसमें पानी भरने लगता है। और जब उस कॉटन वूल में पानी भर जाता है तो अब वो डूब जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे फिर धीरे वो तैरेगा, फिर थोड़ी देर में उसके अंदर पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा उसके अंदर कॉटन वूल के अंदर तो वो नीचे डूब जाएगा। पहले हवा होती है इसलिए वो नहीं डूबता थोड़ी देर तक, फिर वो डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज। हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के अराउंड ना एक लेयर होती है और उस लेयर को मतलब हवा की लेयर होती है और उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो लेयर ऑफ अर्थ है ना हमारे आसपास, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट जो है किस चीज़ से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इन तीन चीज़ों की प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो कि पॉसिबल हैं। अगर हवा नहीं होगी तो ये एक्टिविटी नहीं होगी। एक तो देखो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हवा नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है खाना बनाने के लिए पेड़ों को। फोटोसिंथेसिस, बर्निंग हमने देखा था नहीं होगा। फ्लाइंग, उड़ नहीं पाएंगे, है ना। और पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे कि पेड़ से जो बीज वगैरह हैं वो बर्ड्स ले जाते हैं, या फिर कई बार जो बहुत हल्के बीज होते हैं वो हवा में उड़ भी जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा अगर एयर नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हवा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। कोई चीज़ जलानी है या फिर अगर सांस लेनी है तो ऑक्सीजन से ही लेते हैं, वो भी एयर में ही प्रेजेंट होती है। तो सांस लेने के लिए भी हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाते हैं पेड़, और फ्लाइंग के लिए और पॉलिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं? देखो इंसान क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, है ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं बाहर, तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं वो हम लोग इस्तेमाल
कर लेते हैं। इसलिए हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से, और कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर बहुत सारी जगह से मिलती है, बट हम लोग भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तो कुछ प्लांट्स, बाकी ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, और एनिमल्स ही क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं प्लांट्स को। तो ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल किस तरीके से काम करती है ये हम लोगों ने देखा है कि एयर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। थैंक यू।